आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संगम आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए, एक क्लास में ट्रिपल सी पास होने के लिए अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस के यूनिक क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमने कराई है लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है यह चेक करने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abhayexcel.com। यहां से दीजिए आप ट्रिपल सी का कंप्लीटली मॉक टेस्ट, जहां पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स और ई बुक के लिए फटाफट वेबसाइट को विजिट करिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, कस्टम एनिमेशन कार्य पेन पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पैथ लागू करने की अनुमति देता है? काफी यूनिक क्वेश्चन है और सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा। Which option on the custom animation task pane allow you to apply a preset or custom motion path? All of these, add effect, emphasis या animate now। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एड इफेक्ट का ऑप्शन वहां पर आपको मिलता है। अब नेक्स्ट, गीगाहर्ट्ज प्रिंटर की इकाई है। क्या गीगाहर्ट्ज प्रिंटर की इकाई है? तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, फॉल्स। अब नेक्स्ट, विंडोज 10। विंडोज 10 का यूज आप सभी ने किया होगा। विंडोज 10 में विंडो प्लस आई शॉर्टकट की का क्या उपयोग है? रीस्टार्ट के लिए, फाइल एक्सप्लोरर के लिए, सेटिंग के लिए या सर्च इंजन के लिए? बताइए, विंडो प्लस आई का क्या उपयोग है विंडो प्लस 10 में? तो विंडो प्लस आई का उपयोग करते हैं हम सेटिंग के लिए। मीन्स विंडोज 10 में अगर आप विंडो प्लस आई प्रेस कर दोगे तो वहां पर सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्विचेस हैं लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क, छोटे डेटा नेटवर्क तक सीमित हैं, इफिशियंट्स हैं, बेटर देन हैव हैं, हब से बेहतर हैं, या फिर और नॉट यूज्ड प्रेजेंटली, वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या है? हब से बेहतर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेटर देन हब। स्विच क्या है, हब क्या है, ये सभी क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। बताइए, LibreOffice Writer offers several way to enter information into a form, including checkbox, option button, text box, pull down list and other items। किस नाम से जानते हैं इसको? एडिटिंग, वेब कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल्स या डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर्म कंट्रोल, ऑप्शन थर्ड इज राइट। देखिए, जब यहां पर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को विजिट करते हैं, यहां पर फॉर्म में आप जाते हैं तो यहां पर देखिए आपको कंट्रोल विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो ये क्या है? फॉर्म कंट्रोल के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है,
तो यहां पर राइट आंसर फॉर्म कंट्रोल। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैन या वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देती है? फिक्स्ड डेस्कटॉप क्लाइंट, वेरिएबल डेस्कटॉप क्लाइंट, डायनेमिक डेस्कटॉप क्लाइंट या रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट? बताइए, विंडोज 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैन या वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रिमोट डेस्कटॉप टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट, वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड पर लागू है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज एप्लीकेबल टू विदेशी बैंक पर, राष्ट्रीयकृत बैंक पर, सहकारी बैंक पर या निजी क्षेत्रीय बैंक पर? काफी यूनिक क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नेशनल बैंक। मीन्स जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसी पर यह लागू है। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? सीक्वेंशियल एक्सेस, बोथ डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल एक्सेस, नन ऑफ दीज या डायरेक्ट एक्सेस? मैग्नेटिक डिस्क क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइस है। बताइए किस चीज के लिए सबसे लोकप्रिय है? तो यह डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स सिस्टम में कुल रन लेवल होता है। लाइनेक्स सिस्टम में रन लेवल कितने होते हैं? बताइए, 5, 6, 7 या फिर 8? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनेक्स क्या है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लाइनेक्स क्या है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फटाफट बताइए लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है, इसे हमें परचेज नहीं करना पड़ता है, इसके लिए किसी भी हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो वह लाइनेक्स पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। लाइनेक्स और विंडोज में क्या अंतर है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। लाइनेक्स उपयोग करने में काफी सिंपल है ना। जैसे विंडोज है तो विंडोज का आप उपयोग करते हो तो वहां पर MS ऑफिस जैसे पैकेज आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन लाइनेक्स वगैरह का यूज करते हो तो वहां पर अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक वहां पर चीजें आपको मिल जाती हैं। मीन्स प्री लोडेड आता है उबंटू या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा है कि लाइनेक्स सिस्टम में कुल रन लेवल कितने होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ठीक है ना, 7 रन लेवल वहां पर होते हैं। अब नेक्स्ट, आपकी ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का लोकप्रिय टूल कौन सा है? ब्लर, एड ब्लॉकर, सोशल मीडिया ब्लॉकर या फिर फेडर? बताइए। ब्राउजिंग गतिविधि को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का लोकप्रिय टूल है ब्लर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IMEI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मनी इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या नन ऑफ दीज? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में से पूछाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन किसके माध्यम से करते हैं? तो IMEI नंबर के माध्यम से। अगर हमारा मोबाइल गुम हो गया है तो उसकी खोजबीन हम कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है या इसका उपयोग करने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए *#06# का उपयोग करते हैं। *#06# USSD कोड का उपयोग करके हम IMEI नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADC? ADC का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, A एंड B या इनमें से कोई नहीं। तो ADC क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। मीन्स यह एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? मैक्स फ्रेम, मेन फ्रेम, नोटबुक या फिर मिनी। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है पूछा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी क्लासिफिकेशन में है, नोटबुक भी है, मिनी भी है, लेकिन मैक्स फ्रेम नहीं है। और पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, स्लो गेमिंग या नन ऑफ दीज। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग ऐप आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? MEITY। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था उमंग ऐप को। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। कितनी भाषाओं को? 13 लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उमंग ऐप लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। यह बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है ना। यहाँ पर डिजी लॉकर की भी सुविधा मिल जाती है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाता है। मीन्स जो सरकार की सुविधाएं हैं, है ना, वो सारी सुविधाएं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। कहां पर? उमंग पर। तो इसका राइट आंसर होगा, यह एक फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस सर्विस है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक दूसरे की पहचान किसके द्वारा की जाती है? सीरियल नंबर, IP एड्रेस, ईमेल या स्ट्रीट एड्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। ठीक है ना, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रत्येक यूनिक का अपना अलग अलग यूनिक प्रोटोकॉल होता है। मीन्स प्रत्येक सिस्टम का, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, सबका अपना अलग अलग यूनिक IP एड्रेस होता है। दो सिस्टम का एक ही IP एड्रेस नहीं हो सकता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके कितने वर्जन्स हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो IPv4 और IPv6, यह दो वर्जन हैं आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के। ठीक है, अब नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फाउंडर कौन है? डेनिस रिची, विंड सर्फ, चार्ल्स बेबेज या केन थॉम्सन। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंटन सर्फ। इनको इंटरनेट का फादर माना जाता है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब नेक्स्ट, यदि हम G7 सेल पर हैं तो होम बटन दबाने पर हम कहां पहुंच जाएंगे? A1, A7, G1 या नन ऑफ दीज। हैं कहां पर? हम G7 पर हैं। जूम कर लेते हैं। यहां पर
IFG और G में ये 7, तो हम कहां पर अभी हैं G7 और यहां पर होम की प्रेस करते हैं तो हम कहां पर आ गए A7 पर आ गए। मीन्स G7 पर अगर होम की हम प्रेस करेंगे तो A7 पर आ जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते तो हम A1 सेल पर चले जाते। किसी भी सेल से डायरेक्टली पहली सेल पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो आप पहली सेल पर आ जाओगे। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैकल्टी? SBI, HDFC, ICICI या RBI? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक है ICICI बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, IIN में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IIN? IIN का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यह कितने डिजिट का होता है? तो 6 डिजिट का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियां होने पर नीचे रेड लाइन प्रदर्शित होती है। मीन्स जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई चीज टाइप करते हैं और वहां पर कोई ग्रामेटिकल एरर्स मिलती है या कोई स्पेलिंग एरर्स मिलती है तो वहां पर रेड अंडरलाइन आ जाती है। बिल्कुल ट्रू बात है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बुलियन डाटा प्रकार सेल में किस प्रकार की वैल्यू की अनुमति है? ट्रू और फॉल्स, लॉग डाटा, स्ट्रिंग या रेफरेंस ऑफ सेल? बुलियन डेटा प्रकार सेल में ट्रू या फॉल्स प्रकार की वैल्यू की अनुमति देता है। मीन्स ट्रू या फिर फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विंडो 10 के साथ में आपको कौन सा मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है ना। तो इसके साथ का डिफॉल्ट पे ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। पहले आपको जो मिलता था वो मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब यहां पर बात करते हैं हम गूगल क्रोम की। तो गूगल क्रोम क्या है? आपका गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है जो कब रिलीज किया गया था? सन 2008 में रिलीज किया गया था। कब? 2008 में। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज, एक कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि विंडोज 11 के साथ में फ्री ऑफ कास्ट में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विंडोज 10 या विंडोज 11 दोनों के साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है। अब पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज कब लॉन्च किया गया, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल 2015 को। अभी जल्दी में लॉन्च किया गया 29 अप्रैल 2015 को। ऐसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका कब लॉन्च किया गया? तो अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया था। यह सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स कब लॉन्च हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोजिला फायरफॉक्स आपका 2004 में लॉन्च हुआ था, नवंबर 2004 में, याद रखिएगा। मीन्स अगर इन सब की तुलना में देखें तो पहला यहां कौन सा मिल जाएगा आपको? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर दूसरे पे मोजिला फायरफॉक्स, फिर क्रोम और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। यहां पर जो लिखा है इसका ये सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? IFSC। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो कितने डिजिट का होता है?
तो यह 11 डिजिट का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। और ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, मीन्स इस 11 में अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एजर इज प्राइवेट क्लाउड। क्या माइक्रोसॉफ्ट एजर एक प्राइवेट क्लाउड है? तो बिल्कुल सही बात है ना। यह एक प्रकार का प्राइवेट क्लाउड है, या कह सकते हैं आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज में टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते? राइट, लेफ्ट, डाउन या फिर इन द मिडिल? तो देखिए, आप राइट में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, डाउन में रख सकते हैं, लेकिन मिडिल में नहीं रख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट, अंडू कमांड का प्रयोग आप मल्टीपल एक्शंस अंडू कर सकते हैं। बताइए, क्या अंडू कमांड की मदद से आप मल्टीपल एक्शंस को अंडू कर सकते हो? अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंडू के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं और रीडू के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, MPU का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPU? मेन प्रोटेक्शन यूनिट, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, मेमोरी प्राइवेट यूनिट या नन ऑफ दिस? MPU का फुल फॉर्म क्या है? बताइए फटाफट। MPU, तो MPU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट है जो हमें मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, उबंटू में कौन सी कमांड खाली फाइल बनाती है? मीन्स विच कमांड क्रिएट्स एम्प्टी फाइल इन उबंटू? टच, क्रिएट, MKDIR या फिर CAT? तो उबंटू में टच कमांड जो है यह एम्प्टी फाइल क्रिएट करने का काम करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल से क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय ईमेल? एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसलेशन, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन जो कंप्यूटर पर होता है, या एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। बताइए, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेशों का आदान प्रदान होता है ईमेल में। तो ईमेल क्या है? एक ऑनलाइन एरिया है जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से एक दूसरे से चर्चा करते हैं। एन ऑनलाइन एरिया इन विच यूजर्स डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक इन राइटिंग। अब नेक्स्ट, IMPS के द्वारा एक सप्ताह में कितने दिन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? हाउ मेनी डेज कैन आई ट्रांसफर मनी थ्रू IMPS इन वीक? 5, 6, 7 या फिर 3? IMPS का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और IMPS को लॉन्च किया गया था 2010 में। कब लॉन्च किया गया? 2010 में IMPS को लॉन्च किया गया था। और IMPS सप्ताह के 7 दिनों काम करता है, मीन्स 24 × 7 सप्ताह के 7 दिनों 24 घंटे आप IMPS का उपयोग कर सकते हैं। मीन्स इसके द्वारा अगर आपको रात्रि में पेमेंट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। मीन्स यह सर्विस 24 × 7 अवेलेबल है। कब लॉन्च हुई? तो 22 नवंबर 2010 में लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा?
एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ था। यही इसको पूरी तरह से मैनेज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए सर्च इंजन कौन सा है? बताइए। 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए सर्च इंजन कौन सा है? गूगल ड्राइंग, शेपवेज, एडवेयर या फिर येगी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, है ना, येगी। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव अर्थात सहेजना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना सही है? वेब पेज HTML ओनली, वेब पेज कंप्लीट, टेक्स्ट फाइल या ऑल फाइल? मीन्स किसी भी वेब पेज में जो फिगर्स हैं, फिगर्स के साथ आप पूरे वेब पेज को सेव करना चाहते हो तो वहां पर वेब पेज कंप्लीट पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन है, इसे हमें सेव करना है, Ctrl+S प्रेस करते हैं। अगर हमें यहाँ पर जो फिगर्स हैं, फिगर्स के साथ अपनी वेबसाइट को सेव करना है या वेब पेज को सेव करना है तो यहाँ पर वेब पेज कंप्लीट जो सेव एज टाइप है ये सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो यह आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, विद फिगर। ठीक, याद रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी, वेब पेज कंप्लीट।